जय भीम फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अम्बेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनसाइंटिफिक स्वामी विवेकानंद, अविज्ञानवादी स्वामी विवेकानंद। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने डीमोटिवेशनल स्वामी विवेकानंद, इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी थी इसके कुछ रेफरेंस आपके सामने पेश करना चाहूंगा। डीमोटिवेशनल स्वामी विवेकानंद, इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर की है उस वीडियो की, वह वीडियो आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं रेफरेंस की ओर। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डीमोटिवेशनल स्वामी विवेकानंद, इस वीडियो में कहा था स्वामी विवेकानंद को काली माता का साक्षात्कार हुआ था, वह ईश्वर से बातें करते थे। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, इनको काली माता का साक्षात्कार हुआ था और वह ईश्वर से बातें करते थे, ना कि स्वामी विवेकानंद। तो इसी का रेफरेंस में लाते हुए आपके सामने पेश कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद भी ईश्वर से बातें करते थे और उनको भी काली माता का साक्षात्कार हुआ था। किताब का नाम है स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा स्रोत। स्क्रीन पर मैंने इसकी कवर इमेज शेयर कर रखी है। इस किताब के चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 23 पर यह बात साफ साफ लिखी है कि स्वामी विवेकानंद को काली माता का साक्षात्कार हुआ था और उन्होंने काली माता से कुछ वरदान भी मांगे थे। यह बात इस किताब में साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है। मैं आपको ये पढ़ के भी सुनाता हूँ। उस पेज को पढ़ने से पहले उस पेज की इमेज भी मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपका विश्वास मुझ पे बना रहे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दी है, आप पढ़ सकते हो। यह मराठी में है, मैं आपको इसका हिंदी वर्जन पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से कह रहे हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आज मंगलवार है, रात को काली माता के मंदिर में जाना और उन्हें दंडवत प्रणाम करना, और जो तुम चाहते हो वह जगदम्बा काली तुम्हें जरूर देगी। रात के 9 बजते ही श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो समय आ गया है, मंदिर में जाकर आओ। नरेंद्र ने मंदिर प्रवेश किया और काली माता को प्रणाम किया और अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रत्यक्ष काली माता दिव्य अलौकिक रूप से साक्षात प्रकट हुई। इस दर्शन को नरेंद्र अपने होश गवा बैठा। जो चीज वो मांगने आए थे वो न मांगकर उन्होंने काली माता को कहा, माते मुझे विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ति। स्वामी विवेकानंद एक प्रेरणा स्रोत, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 23 का पेज मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब कोई ये कहने की संभावना है ये बुक तो कोई भी लिखता है, कोई कुछ भी लिख सकता है, तो ये कुछ भी लिखने वाले लोग कौन है? मैं आपको यह भी बताता हूं कि मैंने किस किताब का आपको संदर्भ दिया है। ये कुछ भी लिखने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद केंद्र प्रकाशन है। आप फिर से सुन लीजिए, स्वामी विवेकानंद केंद्र प्रकाशन ने यह बात लिखी है उनके किताब में। तो संदर्भ मैंने स्वामी विवेकानंद केंद्र प्रकाशन का दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि काली माता का साक्षात्कार स्वामी विवेकानंद को हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने काली माता से बात भी की थी। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे मूल विषय पर, अविज्ञानवादी स्वामी विवेकानंद, अनसाइंटिफिक स्वामी विवेकानंद। अक्सर भारत देश में स्वामी विवेकानंद को तर्कशील व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानने वाले इंसान को तर्कशील व्यक्ति कैसे समझे, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चातुर्वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय, ब्रह्मा के जांघों से वैश्य और ब्रह्मा के पैर से शूद्र का निर्माण हुआ है। यही चातुर्वर्ण व्यवस्था को मानने वाले स्वामी विवेकानंद को तर्कशील कैसे समझे, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तर्कशील बुद्धि की पहचान, तर्कशील व्यक्ति की पहचान विज्ञानवादी सोच से होती है। जो व्यक्ति तर्कशील बुद्धि रखता है वो विज्ञान को मानता है। जो व्यक्ति विज्ञान को नहीं जानता और खुद को तर्कशील बताता है, उसके जीवन में घटित घटनाएं उसे चमत्कार की तरह लगने लगती है और यही चमत्कार बाद में अंधश्रद्धा के रूप में समाज में फैल जाता है। अगर कोई महापुरुष ही चमत्कार को माने तो समझ लो इस समाज में अंधश्रद्धा बहुत बड़े पैमाने पर फैलने वाली है। दोस्तों, इंसान को 700 पन्नों की किताब पढ़ने के लिए कितना समय लग सकता है? क्या आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? 700 पन्नों की किताब पढ़ने के लिए एक इंसान को कितना समय लग सकता है? एक डब्बू इंसान के बारे में बताए और एक स्मार्टेस्ट जिसकी बुद्धिमत्ता बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की, उसके बारे में बताए। मैं मेरी बात करूं तो मैं कम से कम 1 से 2 हफ्ता लगा दूंगा 700 पन्नों की किताब पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए। आप कितना समय लगाओगे 700 पन्नों की किताब पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए? आप कमेंट में लिखकर बताइए। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं आपको बताऊं तो स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में 700 पन्नों की किताब पढ़ लेते थे। क्या यह पॉसिबल है? शायद पॉसिबल हो भी सकता है अगर किसी की बुद्धिमत्ता
बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की हो, किसी का आईक्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो उसको ये पॉसिबल है। पर आपको एक बात बता दूं, स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में वो किताब तो पढ़ते थे, पर उस किताब को खोलते नहीं थे। वो किताब को यूं पकड़ते थे और बिना खोले स्वामी विवेकानंद उस किताब को पढ़ लेते थे। बिना खोले किसी किताब को पढ़ पाना, क्या यह संभव है? अगर मुझे आप कहोगे कि 2021 में यह संभव है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी संभव नहीं है। पर 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने संभव कर दिखाया था। स्वामी विवेकानंद ने कोई टेक्निकल डिवाइस यूज नहीं किया था। 2021 में भी ऐसा कोई डिवाइस आज तक इन्वेंट नहीं हुआ है। आगे ऐसा कोई इन्वेंट हो सकता है डिवाइस, जिसको किताब को खोले बिना किताबें पढ़ी जा सकती है। जैसे कि एक्सरा होता है, हमारे बॉडी को बिना फाड़े हम अंदर के पार्ट्स को देख सकते हैं, उसी तरह ऐसे डिवाइस आ सकते हैं मार्केट में। साइंस की पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी, बट अध्यात्म की पॉसिबिलिटी क्या है? अध्यात्म में साधना होती है, भक्ति होती है, चिंतन होता है। क्या साधना, भक्ति, चिंतन के आधार पर किसी किताब को बिना छुए, किसी किताब को बिना खोले हम उसको पढ़ पाएंगे? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? मुझे तो लगता है साफ तौर पे पाखंड है। और मैंने आपको कहा, जहां पे चमत्कार होता है वहां पे अंधश्रद्धा बड़े पैमाने पर फैलती है, और ऐसे चमत्कार को फैलाने का काम कुछ साधु संत सदगुरु कर रहे हैं। वह साधु संतों के इंस्पिरेशन यह महापुरुष है। यह वही महापुरुष है जो पश्चिम में जाकर पैसे लेकर भाषण देते थे। आज उनके चेले चपाटे यहाँ पर बड़े बड़े आश्रम खोलकर पैसे लेकर लोगों को भाषण दे रहे, प्रवचन दे रहे हैं। तो इनके लिए वो इंस्पिरेशन हो सकते हैं, और उनका चमत्कार फैलाना इनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट समाज में अंधश्रद्धा हमें बढ़ना नहीं देना है, यह अंबेडकरवादी का प्रण होना चाहिए। अगर स्वामी विवेकानंद अविज्ञानवादी थे, तो क्या उनको प्रेरणा स्रोत बताना भारत के युवाओं के लिए सही बात है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फाइट की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने SC ST OBC को अपलिफ्ट करने का काम इस देश में किया है। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता? क्या भारत के मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का जिक्र कर उनके कार्यों का जिक्र कर भारत के युवाओं को, भारत के जनताओं को मोटिवेट करेंगे, या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को निग्लेक्ट करके स्वामी विवेकानंद की अनसाइंटिफिक बातों को ग्लोरीफाई करते रहेंगे? यह बात मैं मोटिवेशनल स्पीकर से पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसको दबाइए, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।